माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत जो है इस बार 17 जनवरी को रखा जाएगा। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत को खोलती हैं। इसमें गणपति भगवान को तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में आपको कथा जो सुनाने वाले हैं। हम 3 या 4 कथाएं इस वीडियो में सकट चौथ से जुड़ी हुई आपको सुनाने वाले हैं। सकट चौथ की पहली कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आईं और राजा से बोलीं, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतज़ार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब है, तभी नहीं दिखाया। आप ही का लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगीं। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूँगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थीं। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोल कर देखा, थाली से तिलगुड़ निकाल कर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ और तिल खा डाला। अब थाली खाली। दासी नहाकर लौटी, तब देखा सकट देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देओ। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, तुमने उसको खा लिया। अब मुझे बेटा दोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गईं। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवारा सकट देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हो गई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ।
दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, ओह, इतना सुंदर था, इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी। जाने क्या हुआ होगा। तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परछन करने के लिए चलो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी, हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम सवा मन का तिल गुड़ का प्रसाद बनाकर सबको बांटो। सकट माता की कृपा से ही तुमको ये पुत्र मिला है। सकट माता जैसे आपने रानी के पुत्र की रक्षा करी, उनको पुत्र दिया, संतान की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के लिए एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजाज्ञा के आगे किसी की एक नहीं चली। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट, सुपारी और दूब का बेड़ा यानी दूर्वा का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट माता की सकट चौथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये है दूसरी कथा। अब सकट चौथ की तीसरी व्रत कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वो बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्यौहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी ही नहीं। सोच रहा था चोरी करूँ तो कैसे करूँ। माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूँ। बार बार कहता, तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप, माघ का महीना मैं क्या चुराऊँ। पहरेदार के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ का आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम जो कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो खूब विधि विधान से सकट चौथ की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से लद फद कर घर आया।
बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों ये है सकट चौथ की 3 कथाएं। एक कथा आपको ऑलरेडी देवरानी और जेठानी की कथा मैंने ऑलरेडी सकट माता की कथा अपलोड कर दिया है। बाकी की 3 कथाएं इस वीडियो में है। आप सभी को सकट चौथ की शुभकामनाएं।